दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो टूडे एग्ज़ाम हुआ था ना, सेकंड शिफ्ट में हिंदी की आंसर की लेकर आया हूँ आपके साथ, इसलिए आप अपनी आंसर की से मैच कर लें कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूल जाना। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राजा मालदेव ने राणा हमीर के पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव क्यों भेजा? तो ऑप्शन थे रानी की हट के कारण, पुत्री की इच्छा के वशीभूत होकर, भविष्य के मधुर संबंधों के लिए, छल कपट की योजना अनुसार। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर था ऑप्शन 4, छल कपट की योजना अनुसार। राजा मालदेव ने राणा हमीर के पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव रखा था छल कपट की योजना अनुसार। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 1 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका। जिन्होंने ऑप्शन 4 किया है उनका सही है। तो 2 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुश्रूषा, शुश्रूषा, इसके अंदर आपको शुद्ध शब्द बताना था कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, शुश्रूषा, सु श्रु और सा, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। 2 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ऑप्शन थे सूची, चौकी, सपत्नी, भक्ति। तो ऑप्शन 3 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, चौकी। चौकी एक तत्सम शब्द नहीं है, बाकी तीनों तत्सम शब्द हैं। तो 4 नंबर प्रश्न था आपका, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो केदारनाथ, अग्रवाल युगांत, नागार्जुन, सतरंगे पंख वाली, गिरिजा कुमार, माथुर धूप के धान, त्रिलोचन धरती। तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर राइट आंसर था आपका ऑप्शन 1, केदारनाथ, अग्रवाल युगांत। तो जिन्होंने 4 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 1 किया था उनका सही है। तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ ऑप्शन 1 क्या था। 4 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 1 था केदारनाथ, अग्रवाल युगांत। बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से प्रबंधात्मक रचना नहीं है। तो ऑप्शन 1 था हिम्मत बहादुर, वीरदावली पद्माकर, छत्र प्रकाश लाल कवि, शिवराज भूषण, सुजान चरित्र, सुदन। तो कौन सी एक प्रबंधात्मक रचना नहीं है? तो इसके अंदर राइट आंसर था आपका ऑप्शन 3, शिवराज भूषण। तो 5 नंबर क्वेश्चन में जिन्होंने ऑप्शन 3 किया था शिवराज भूषण, उनका सही है। देवनागरी लिपि से संबंधित है। तो किससे संबंधित है देवनागरी लिपि? तो ऑप्शन थे खरोष्टी, कुटिल, चित्र, शारदा लिपि। तो इसके अंदर राइट आंसर था आपका ऑप्शन 1, खरोष्टी लिपि। देवनागरी लिपि खरोष्टी लिपि से संबंधित है। जिन्होंने खरोष्टी लिपि किया था उनका सही है। तो ये 2 हिस्सा आया है। जब मैं 7 नंबर प्रश्न है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। उक्त साखी का भावार्थ है। तो ऑप्शन थे आपके, अंधकार मिटाने के लिए प्रकाश आवश्यक है, अहंकार त्यागो, बिना परमात्मा से मिलना संभव नहीं है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, उसकी प्राप्ति से पीड़ा जनित अधिकार मिट जाता है, परमात्मा हमारे अंदर ही है, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका भावार्थ था ऑप्शन 2। 7 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 2 राइट आंसर था आपका, अहंकार त्यागे बिना परमात्मा से मिलन संभव नहीं है। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 किया था उनका सही है। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य चयन कीजिए। तो आपके सामने ऑप्शन थे, वे ईमानदार इंसान हैं, मजदूरों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया, आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, मेरे मित्रों को और मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। तो इसके अंदर अशुद्ध वाक्य था ऑप्शन 3, आपका उत्तर मुझसे अच्छा है। यहाँ पे होता आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है, या मेरे से अच्छा, उत्तर से अच्छा होता, क्योंकि मुझसे, तो इसमें आप
के बारे में, खुद के बारे में कह दिया इसने। तो 8 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन 3 किया था उनका सही है। 9 नंबर प्रश्न था, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? तो ऑप्शन थे, शायद वह जयपुर जाए, बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा, उसने गीत गाया होगा, वह घर जा चुका होगा। तो किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? तो इसके अंदर राइट आंसर था आपका ऑप्शन 2, बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा। 9 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 10 नंबर प्रश्न है, पथिक संदेशो कहियो जाय, पद में पथिक शब्द किसके लिए आया है? तो किसने कहा था? ये उद्धव के लिए। तो 10 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा आपका, उद्धव के लिए। 11 नंबर प्रश्न था आपका, गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाहीं, इस पंक्ति में कबीर का अभिप्राय है। तो आपके ऑप्शन थे, गुरु कृपा से हाथी प्राप्त हो जाता है, गुरु कृपा से असंभव कार्य भी सहज संभव हो जाता है, गुरु कृपा से सुई से हाथी वश में आ जाता है, गुरु कृपा से सुई भी हाथी के समान महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसके अंदर राइट आंसर था आपका ऑप्शन 2, गुरु कृपा से असंभव कार्य भी सहज हो जाते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 2 राइट आंसर था आपका। 12 नंबर प्रश्न है आपका, श्रद्धा भक्ति निबंध से संबंधित असंगत विचार है। तो प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार, प्रेम का व्यापार स्थल विस्तृत है, श्रद्धा एकांत, प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। यदि प्रेम स्वयं है तो श्रद्धा जागरण है। तो इसके अंदर कौन सा असंगत विचार है? तो असंगत विचार है ऑप्शन 2, प्रेम का व्यापार स्थल विस्तृत है, श्रद्धा एकांत है। तो 12 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा आपका। तो 13 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से संदेहवाचक वाक्य है। तो ऑप्शन थे, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, अगर तुमने परिश्रम किया होता तो सफल हो जाते, अध्यापक के साथ संभवतः छात्र भी आए हैं, संभावना पहली कक्षा में पढ़ती है। तो संदेहवाचक वाक्य पूछा गया था। तो इसके अंदर राइट आंसर था आपका ऑप्शन 3, अध्यापक के साथ संभवतः छात्र भी आए। तो 13 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन 3 किया है उनका सही है। इससे सरल कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। अत्यंत शब्द में उपसर्ग है, अति प्लस अंत, अत्यंत। तो अति उपसर्ग है इसके अंदर। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 15, प्रेमा खान काव्य परंपरा से संबंधित गलत तथ्य है। तो ऑप्शन 1 था, इस परंपरा के काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं, इन काव्यों में प्रेम को जीवन का सर्वोपरि तत्व माना गया है, इनके पात्र मुख्यतः 2 श्रेणियों मानवीय और मानवेतर के हैं, सभी प्रेमा खान मुस्लिम कवियों द्वारा रचित है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में गलत तथ्य था, सभी प्रेमा खान मुस्लिम कवियों द्वारा रचित है। 15 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 16 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है। तो ऑप्शन थे, जितनी दूर यह रहेगा उतनी ही कार्य सिद्धि होगी, यात्रा में जहां पहले दिन लगते थे वहां अब घंटे लगते हैं, छात्र नहीं आएंगे अध्यापक जानता था, जब बिजली चली गई सभा विसर्जित हो गई। तो उपवाक्य नहीं है, क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है, यह पूछा गया है प्रश्न में। तो 16 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, छात्र नहीं आएंगे अध्यापक जानता था। 17 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं। तो किस विकल्प में नहीं है? तो आपको इसका उत्तर कमेंट में करना है, जल्दी से कमेंट पे करो। तो इसके अंदर राइट आंसर था आपका ऑप्शन 3, तोय तड़ाग
आपगा। 17 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा आपका। 18 नंबर प्रश्न है आपका संवृत स्वर है। तो ऑप्शन 1 थे ओ ओ, ऑप्शन 2 था ऊ, ऑप्शन 3 था ए आ, ऑप्शन 4 था ए आई। तो संवृत स्वर पूछा गया था, तो इसके अंदर राइट आंसर था आपका ऑप्शन 2 ऊ और ऊ। 18 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 2 राइट आंसर था आपका ऊ और ऊ, संवृत स्वर है ये। 19 नंबर प्रश्न राहुल सांकृत्यन के अनुसार पहले सिद्ध कवि जिन्होंने चार्या गीतों और दोहा कोश की रचना की। तो 19 नंबर प्रश्न में राइट आंसर कौन सा होगा? तो आपके ऑप्शन थे सर हपा, लुईपा, कणहपा, सरबपा। तो इसके अंदर राइट आंसर था आपका ऑप्शन 1 सर हपा, सर हपा। 20 नंबर प्रश्न है। तो 20 नंबर प्रश्न था आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के विपरीत है? तो कौन सा कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के विपरीत? तो 20 नंबर में ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आलम रीतिबद्ध रचनाएं भी करते थे। तो 20 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, आलम रीतिबद्ध रचनाएं भी करते थे। 21 नंबर प्रश्न है आपका भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण काव्य का मुख्य विषय है। तो ऑप्शन थे राष्ट्रीय भावना, अलंकार, प्रकृति चित्रण, छत्रसाल की वीरता। तो 21 नंबर प्रश्न में आपका राइट आंसर था ऑप्शन 2 अलंकार। मुख्य विषय वस्तु है शिवराज भूषण की अलंकार। 22 नंबर प्रश्न था सूबेदार हजारा सिंह जर्मन अफसर को अपना लप्टन साहब क्यों समझ बैठा? वह साफ सुथरी पंजाबी बोल रहा था, उसने लप्टन साहब की वर्दी पहन रखी थी, सरदारों की सिरदाढ़ी के कारण उसका व्यवहार अत्यंत अपनत्वपूर्ण था, उसको पंजाबी तो सही से आ नहीं रही थी, तो ये भी नहीं होगा इसके अंदर, और दाढ़ी भी नहीं रख रखी थी और अपनत्व वाला व्यवहार भी नहीं था। तो इसके अंदर राइट आंसर था उसने लप्टन साहब की वर्दी पहन रखी थी। 22 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा आपका। 23 नंबर प्रश्न है आपका वज्र सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, दब गए कौनते ध्रुव है भार से। कुरुक्षेत्र के अनुसार वज्र सा गिरने पर स्मृति हो आई। तो ऑप्शन थे युधिष्ठिर की धूर्तक्रीड़ा, आकाशीय बिजली गिरने की, सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह की, अभिमन्यु के अन्यायपूर्ण वध की। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा अभिमन्यु के अन्यायपूर्ण वध की। तो 23 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। आली रे महारे नैना बाण पड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कैया बिगड़ी। इस पद के अनुसार मीरा के नेत्रों को कौन सी आदत पड़ गई? तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, कृष्ण आगमन का पथ निहारने की। तो 24 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन 2 को मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ऑप्शन 2 है आपका कृष्ण आगमन का पथ निहारने की। 25 नंबर प्रश्न है प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में कौन सा गलत कथन है? तो गलत कथन बताना है आपको। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती हैं, क्योंकि अगर कोई क्रिया प्रेरणार्थक होती है तो वो सकर्मक बन जाती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 25 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, सॉरी उदाहरण कौन सा है? कर्मवाच्य का उदाहरण पूछा गया है इसके अंदर। तो ऑप्शन थे राम से आम खाया नहीं जाता, आग
खाया जाता है, राम आम खाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी। तो इसके अंदर कर्मवाच्य का उदाहरण था ऑप्शन 2, आम खाया जाता है। कर्मवाच्य का उदाहरण था आम खाया जाता है। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से विग्रह शब्द का अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन थे कलह, शरीर, विचार, विस्तार। तो विग्रह का अर्थ कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, विचार। यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। वाक्य का प्रकार है विस्मयवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक या विधानवाचक। ये आपके सामने ऑप्शन थे। तो इसमें वाक्य का प्रकार है संकेतवाचक, ऑप्शन 2। 28 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका, संकेतवाचक। 29 नंबर प्रश्न है आपका, किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो आपको बताना है किस में गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो सॉरी, मैं लगातार बोल रहा हूं इसलिए कुछ मिस्टेक हो रही है साउंड में। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, सब, यथेष्ट, सगुचा। यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है इसलिए ये जूम करके देखता हूँ। ऑप्शन 3, राव, यथेष्ट, सगुचा। तो 29 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, जिसका हृदय उतना गलीन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, वलक्ष से आस्य है, वल्यकार, वैभवशाली, बलशाली, चमकीला। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, चमकीला। वलक्ष से आस्य है, चमकीला। रामचरितमानस के बालखंड में वक्ता श्रोता के रूप में किसका उल्लेख नहीं है? तो 31 नंबर प्रश्न था आपका। इसके अंदर राइट आंसर होगा याज्ञवल्क्य के विश्वामित्र का। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसके अंदर आपको बताना है कि सभी शब्द शुद्ध कौन से हैं। तो ये रात्रि है ना, वो गलत है, रात्रि ऐसे लिखी जाती है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 32 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। सॉरी, मैंने 32 नंबर क्वेश्चन को आपको गलत बता दिया। जूम करता हूँ इस क्वेश्चन को पहले। तो 32 नंबर क्वेश्चन था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसके अंदर शुद्ध शब्द पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, उत्साह, वाल्मीकि। ये शब्द शुद्ध हैं। रात्रि शुद्ध नहीं है, इसमें उष्मा शब्द शुद्ध नहीं है, और इसमें कुमुदिनी। तो 32 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा आपका। 33 नंबर प्रश्न, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपका 33 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 4, कवित प्रत्येक चरण में 32 वर्ण। 33 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 34 नंबर प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, समझ, बुढ़ापा और चतुराई। ये भाववाचक संज्ञा है। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो क्वेश्चन बचे हैं ना, उनकी वीडियो में इसके बाद में डाल दूंगा, और जैसे ही डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। पिए बिछुरन को दूर दुख, हर्षु जात प्योसार। पंक्ति की समानता निम्नलिखित में से किससे की गई है? तो 35 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा आपका। दुर्योधन की भांति प्राण त्यागते समय की दशा से।
तो 35 नंबर प्रश्न का ऑप्शन एक राइट आंसर होगा आपका।